बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक और नई क्लास लाए हैं जिसमें आप वादिया सिंध की तहज़ीब के बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हम पेज नंबर 36 एंड 37 स्टडी करेंगे। तो हमने ये बात तो पता लगा ली कि जो वादिया सिंध के इम्पोर्टेंट शहर हैं वो दो हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और यहाँ के लोगों की रिहाइश का तरीका क्या है, यहाँ की शहरी मनसूबाबंदी कैसी की गई है, यहाँ पे आप निकासी का निज़ाम जो है वो किस तरह से किया गया है, यहाँ के जो मकानात हैं वो किस तरह के तामीर किए गए हैं, यहाँ के लोगों के रहन सहन का तरीका कैसा है, ये सब हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, आज हम यहाँ के लोगों के बारे में स्टडी करेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह का काम करते हैं, उन लोगों का पेशा क्या है, यहाँ के पेशावर लोग कौन कौन से, यहाँ पे खुदाई के दौरान क्या क्या चीज़ें निकाली गई। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट शहर के बारे में स्टडी कर लिया कि भाई यहाँ पे ये बना हुआ है, उधर गलियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई हैं, मकानात बहुत ज़्यादा कुशादा हैं और तामीर बहुत ज़्यादा कुशादा तामीर किए गए हैं, और यहाँ पे जो है मनसूबाबंदी का ख़ास ख्याल रखा गया है। यहाँ पे जो है वो शतरंज की भी ईजाद किया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ ईजाद की गई थी। क्या चीज़ ईजाद की गई थी शतरंज के अलावा? शतरंज के अलावा सूती कपड़ा भी यहाँ के लोगों की ईजाद है। सब कुछ हमने स्टडी कर लिया। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ के लोगों का पेशा क्या है, यहाँ के पेशावर लोग कौन हैं और यहाँ पे खुदाई करके क्या क्या चीज़ें निकाली गई। ठीक है, तो तमाम बच्चे पेज नंबर 36 ओपन कर लीजिए। वेरी गुड। 36 ओपन रीड करने से पहले यहाँ पे कुछ तस्वीर बनी हुई है, इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं हम ज़रा। आपको नज़र आ रहा है टॉप के ऊपर? वेरी गुड। आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है, गाड़ी नुमा है, सही है। ये मिट्टी के बर्तन से बनाया गया है। क्या लिखा हुआ है? मोहनजोदड़ो से मिलने वाला बैलगाड़ी का नमूना। प्यारे बच्चों, जो बैलगाड़ी बनाई गई है ये मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा से मिली है और ये किससे बनाई गई है? चिकनी मिट्टी होती है उससे बनाई गई है। आपको न लग रही है बिल्कुल चिकनी मिट्टी से बनी हुई बर्तन नज़र आ रहे हैं आपको? बिल्कुल। ये कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो के आसार से मिले हैं। दूसरी चीज़, खंडरों से मिलने वाला मिट्टी का बना मार्क्स, यानी ये चिकनी की मिट्टी से इन्होंने खंडरों में से खुदाई की, तो खंडरों की खुदाई करी तो वहाँ से क्या मिला? मिट्टी का एक मार्क्स मिला। चिकनी मिट्टी से बनाते हैं ना, हाथ से गोल गोल घुमा के मशीन के अंदर डाला हुआ होता है, एक लड़की बैठी हुई होती है और वो जो है वो मिट्टी के बर्तन से जो वो चीज़ें बना रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? ठीक है, सही। तो तीसरी तस्वीर क्या बनी हुई है ज़रा देखते हैं। सूबा बलूचिस्तान में मेहरगढ़ के बस्ती के आसार, ये बस्ती वादिया सिंध की तहज़ीब का हिस्सा है। मेहरगढ़ के भी आसार मिले हैं और ये मेहरगढ़ किसका हिस्सा है? वादिया सिंध की तहज़ीब का हिस्सा है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट शहर में नहीं आती क्योंकि ये ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं थी। है वादिया सिंध की तहज़ीब का हिस्सा मेहरगढ़। यहाँ पे आपको तस्वीर भी नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ के मकानात आपको नज़र आ रहे हैं कि किस शेप में बनाए गए थे। वादिया सिंध की तहज़ीब के मकानात देखिए किस शेप में बनाए गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट शहर नहीं है, इसलिए इसका शुमार नहीं किया जाता, ना इसके बारे में हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम दो के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वादिया सिंध की तहज़ीब में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का पेशा क्या है, यहाँ के पेशेवर लोग कौन है, यहाँ पर खुदाई से क्या क्या चीज़ें मिली। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 36 ओपन कर लिया। ठीक है, फिंगर रख लें तमाम बच्चे। यहाँ के लोगों का पेशा खेती बाड़ी था, वो शिकार भी खेलते थे। जो चीज़ें मिली हैं इन्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि वो बड़े अच्छे कारीगर भी थे। पत्थरों को तराश कर मुजस्मे बनाते थे, चरखे और खड्डी से कपड़े बुनते थे, तांबे, कांसी और मिट्टी के बर्तन बनाने के माहिर थे। उन्होंने हथियार और जेवरात भी बहुत अच्छे बनाए थे। कुछ लोग तिजारत भी करते थे। गर्ज, किसान, ताजिर, जुलाहे, कुम्हार और मिस्त्री वादिया सिंध के अहम पेशेवर लोग थे जो इस अजीम तहज़ीब के मेमार थे। तो प्यारे बच्चों, कह रहे हैं यहाँ के लोगों का जो पेशा था वो क्या था? पेशा। यहाँ के लोगों का जो अहम पेशा थे, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो करते थे काम, वो क्या करते थे? खेती बाड़ी। क्या करते थे? खेती बाड़ी यानी ज़राअत। खेती बाड़ी यानी ज़राअत यानी एग्रीकल्चर। इंग्लिश में अगर वर्ड यूज़ करें तो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते थे। इसके अलावा शिकार भी खेलते थे। शिकार इनका पेशा नहीं था, लेकिन शिकार भी ये क्या करते थे?
खेलते थे, शिकार भी खेलते थे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने मिट्टी से बर्तन बनाए, इन्होंने पत्थरों को तराश के मुजस्समा साजी करने शुरू कर दी। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, आपने किसी फिल्म वगैरह में या कार्टून वगैरह में देखा होगा कि पत्थर रखा हुआ होता है, उनके जहन में मौजूद होती है। पत्थर लेते हैं, वो हथौड़ी छेनी के ज़रिए छेनी पे मारते हैं और छेनी से वो ढाल देते हैं। अगर वो शेर की शक्ल बनाना चाहते हैं, अगर वो शेर बनाना चाहते हैं वो शेर बना लेते हैं। अगर वो किसी इंसान का मुजस्समा बनाना चाहते हैं तो पत्थर को तराश के किसी इंसान का मुजस्समा बना देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मुजस्समा साजी करना। पत्थरों को तराश के कोई शेप दे देना है, क्या कहलाता है? मुजस्समा साजी करना। तो यहाँ के लोग मुजस्समा साजी भी किया करते थे। इसके अलावा यहाँ के लोग हथियार और ज़ेवरात भी बनाया करते थे, यानी हथियार और ज़ेवरात बनाने में भी यहाँ के लोग क्या थे? माहिर थे। इसके अलावा चरखे और घुट्टी से, देखिए ना, वो ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं और घुमाते घुमाते जो है कपड़े बुनते रहते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह से जो है वो कपड़े भी वहाँ के लोग बनाते थे। इसके अलावा यहाँ के लोग तिजारत भी करते थे। और अगर बात करें यहाँ के पेशावर लोगों की, किसकी? पेशावर लोग, यानी यहाँ पे किस किस किस्म के लोग पाए जाते थे और वो क्या क्या काम करते थे? पेशावर लोग यानी यहाँ पे किस किस्म के लोग क्या काम करते थे? यहाँ के लोग क्या क्या काम किया करते थे? तो प्यारे बच्चों, इनके जो पेशावर लोग थे यहाँ पे जो काम किया करते थे, एक थे किसान जो कि क्या करते हैं? खेतीबाड़ी करते हैं। दूसरे थे किसान के बाद थे आपके ताजिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सामान एक जगह से दूसरी जगह ले आके सेल आउट करते हैं। क्या करते हैं? तिजारत करते हैं। अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और वहाँ पे जाके सेल आउट करते हैं, सेलिंग करते हैं, वहाँ पे बेचते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसके बाद आपके अहम पेशावर में जो तीसरा शख्स है वो है जुलाहे। कौन थे? जुलाहे क्या करते हैं प्यारे बच्चे? जुलाहे जो कपड़े बुनते हैं, क्या करते हैं? कपड़े बनाते हैं। मैंने आपको बताया था खड्डी से और चरखे से वो लोग घुमाते रहते हैं और इसके अलावा हाथों के ज़रिए कपड़े बुनते रहते हैं। वो लोग कौन कहलाते हैं? जुलाहे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जुलाहे कहलाते हैं। इसके अलावा कुम्हार कौन होते हैं प्यारे बच्चों? मैंने आपको शुरू में तस्वीरें दिखाई थी, किससे बनी हुई थी वो? मिट्टी के बर्तन से, मिट्टी से बनी हुई थी, चिकनी। बिल्कुल, ऐसे लोग जो चिकनी मिट्टी से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं वो कौन कहलाते हैं? कुम्हार। अब वो बैठे हुए होते हैं, अब वो घुमाते रहते हैं, डंडे पे अंदर चिकनी मिट्टी आती रहती है, साथ से घुमाते रहते हैं। कोई मटका बना लेता है, कोई खिलौने की मतलब बाल्टी वगैरह बना लेता है। इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें बना लेता है। मैंने आपको चिकनी मिट्टी की बैलगाड़ी का नमूना दिखाया था। इस तरह से वहाँ के लोग कुम्हार भी, वहाँ के जो पेशावर लोग थे वो चिकनी मिट्टी से ही मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाया करते थे। और इसके अलावा और कौन थे? मिस्त्री थे। सबसे अहम लोग यहाँ के लोग मिस्त्री भी थे। मिस्त्री यानी जो कि घर वगैरह आपके बनाते हैं, वो कौन कहलाते हैं? मिस्त्री कहलाते हैं। आपने सुना होगा कि भाई मिस्त्री आने वाला है, जल्दी जल्दी कर लो, घर बन रहा है। तो अब प्लास्टर वगैरह वगैरह मिस्त्री आके इस तरह से सुनते हैं ना। बिल्कुल, तो वहाँ के मिस्त्री भी जो है हम पेशावर लोगों में शुमार किए जाते थे। ठीक है, तो ये 5 लोग क्या थे? बहुत ज़्यादा अहम थे और पेशावर लोग थे। कहाँ के? वादिया सिंध की तहज़ीब के। तो तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो इसके बाद पेज नंबर 37 आ जाए। मिट्टी के बर्तन नज़र आ रहे हैं आपको? ये तमाम के तमाम बर्तन किसने बनाए? कुम्हार ने बनाए। किसने बनाए? कुम्हार कौन होते हैं? जो कि मिट्टी के बर्तन से, चिकनी मिट्टी से क्या बनाते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं। उसमें बर्तन भी आ सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आ सकती हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 37 ओपन करें जल्दी से। वेरी गुड। अब जल्दी से देखें बुक्स में। इन्हीं दिनों इराकी तहज़ीब के एक बादशाह सारगन ने वादिया सिंध से सैकड़ों हुनरमंदों, फ़न तामीर के कारीगरों यानी कि जो तामीरात के कारीगर होते हैं और डिज़ाइन वगैरह बना के देते हैं कि भाई तामीर आपको जो तामीरात है, आपकी जो बिल्डिंग्स बनानी है, इमारतें बनानी है, आपको इस तरह से बनानी है। इसके कारीगर मिस्त्रियों और जो कि प्लास्टर वगैरह करते हैं दीवारों के ऊपर वो, और मज़दूरों को बुलवाया और उनसे अपने दारुल हुकूमत को आबाद कराया था। हम कह सकते हैं कि दुनिया में तामीरात का फ़न
वादिया सिंध के लोगों ने मुतारिफ़ कराया। तो प्यारे बच्चों, वादिया सिंध ये इराक़ की तहज़ीब के एक बादशाह थे सारगन। सारगन अव्वल के नाम से भी जानते हैं इनको सारगन अव्वल के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये पहले ऐसे बादशाह थे जिन्होंने ख़ुद मुख्तारी के लिहाज से अपनी रियासत को आबाद किया था। जब इन्होंने आबाद करना चाहा तो इन्होंने वादिया सिंध की तहज़ीब के बारे में देखा तो इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का डिज़ाइन नक्शा। तो यहाँ से लोगों ने, यहाँ से सारगन जो बादशाह थे इराक़ के, उन्होंने वादिया सिंध के लोगों को बुलाया, मिस्त्रियों को बुलाया, मज़दूरों को बुलाया, फ़न तामीर के कारीगरों को बुलाया और सैकड़ों हुनरमंदों को बुलाया ताकि वो एक पूरा अपना शहर आबाद कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने अपने शहर आबाद करने के लिए वहाँ से लोगों को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उस ज़माने वादिया सिंध बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता कर चुकी थी। वहाँ पे मशहरी मनसूबाबंदी का ख़्याल भी रखा गया था। वो लोग जानते थे कि किस तरह से जो प्लाटिंग वगैरह करनी है वो उन सबको आती थी। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो हम ये बात कह सकते हैं फ़न तामीर का जो सिलसिला है वो दरअसल कौन सी तहज़ीब से स्टार्ट हुआ? वादिया सिंध की तहज़ीब से स्टार्ट हुआ। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो पेज नंबर 37 पे देखें। वेरी गुड। लास्ट पैराग्राफ। माहिरीन को यहाँ खुदाई के दौरान चिकनी मिट्टी के बर्तन, औजार, तांबे के मर्तबान, पत्थर और मिट्टी के बने हुए मुजस्मे भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों पर किया हुआ रंगो रोगन आज तक अच्छी हालत में है। रंगो रोगन से मुराद प्यारे बच्चों, ये जो आपको डिज़ाइन में आपको कलर नज़र आ रहा है ये क्या कहलाता है? रंगो रोगन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? रंगो रोगन कहलाता है। जब खुदाई की गई तो उसके बाद भी ये जो रंगो रोगन है बिल्कुल अच्छी हालत में मौजूद था। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ की खुदाई के बाद क्या क्या चीज़ें मिली? खुदाई, जब यहाँ की खुदाई की गई तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें मिली उनके नाम दर्ज झेल हैं। सही। अच्छा बच्चों, एक बात छोटी सी मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूँ। ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बस ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप जब भी एक होता है दर्ज झेल और एक है मंदरजा झेल होता है और एक होता है मंदरजा बाला, ठीक है। ये दो वर्ड हैं। अब दोनों वर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं? टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे बात। अब मंदरजा झेल कब इस्तेमाल करते हो, मंदरजा बाला कब इस्तेमाल करते हैं? मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपको बोला गया पाकिस्तान की अहम खुसूसियात ये हैं, कराची की अहम खुसूसियात मंदरजा झेल हैं, तो आप कराची की अहम खुसूसियात मंदरजा झेल हैं लिखते हैं, उसके नीचे उसकी खुसूसियात बयान कर रहे होते हैं। सही है, ऐसी होता है ना। अब मंदरजा बाला से क्या मुराद है? अब क्या करते हैं आप पहले पॉइंट लिख देते हैं, यानी इसकी खुसूसियात ये हैं, और लास्ट में लिख देते हैं कराची की खुसूसियात मंदरजा बाला हैं। यानी आप पहले पॉइंट लिख दें गलती से और आपने पहले पॉइंट ना लिखा हो तो आप बाद में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि कराची की खुसूसियात मंदरजा बाला हैं, या फिर मोहनजोदड़ो की खुसूसियात मंदरजा बाला हैं, क्योंकि आप पॉइंट पहले लिख चुके हैं। इसका बाद में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये जो मैंने खुसूसियात लिखी हैं दरअसल किसकी हैं? मोहनजोदड़ो की हैं, कराची की हैं। तो बाला और झेल का मतलब उसके पॉइंट नीचे लिखना, अगर बाला का मतलब उसके पॉइंट उसके ऊपर लिखना। ये टॉपिक से रिलेट नहीं था, इसके अंदर आया तो मैंने आपको इसी बता दिया मेरे जहन में, ठीक है। तो खुदाई के दौरान क्या क्या मिला था? चिकनी मिट्टी के बर्तन, औजार, चिकनी मिट्टी के बर्तन, औजार और मुजस्मा साजी, पत्थर और मिट्टी के मुजस्मे, तांबे के मर्तबान, तांबे के मर्तबान देखे ना आप लोगों ने? वेरी गुड। तांबे के मर्तबान, मिट्टी और पत्थर के मुजस्मे, मिट्टी और पत्थर के मुजस्मे पता है ना? वेरी गुड। अभी बताया, आप लोगों को याद होगा किसे कहते हैं? आप पत्थर को तराश के जानवर के अंडे की
तमाम बच्चों बात करें तो रीड कर लिया, तो आप तमाम बच्चे वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी कर लें जल्दी से। ठीक है, कॉपी कर लिए, सही। अच्छा, अब आप लोगों को काम क्या करना है क्लास वर्क में, ठीक है। तो आप क्लास वर्क की हेडिंग डालिए, आज की प्यारे बच्चों टॉप के ऊपर डेट डालिए और हेडिंग डालिए खाली जगहें पुर करें। क्या हेडिंग डालें? खाली जगहें पुर करें, खाली जगहें पुर करें। सवाल नंबर 1। तो हमने क्या क्या पढ़ा? यहाँ के लोगों का, वादिया सिंध की तहज़ीब के लोगों का, यहाँ के छोड़ो, वादिया सिंध की तहज़ीब के लोगों का पेशा देश था। प्यारे बच्चों, वादिया सिंध की तहज़ीब के लोगों का पेशा देश था। क्या था? वेरी गुड, लिख लीजिएगा नंबर 2 ब्लैंक्स। ठीक है, दुनिया में तामीरात का फ़न, तामीरात का फ़न देश, लोगों ने मुतारिफ़ कराया। प्यारे बच्चों, जो दुनिया में तामीरात का फ़न है वो किन लोगों ने मुतारिफ़ करवाया था? वेरी गुड, वादिया सिंध की तहज़ीब के लोगों ने मुतारिफ़ करवाया। कुछ ब्लैंक्स। नंबर 3, मिट्टी के बर्तनों पर किया हुआ डिश आज तक अच्छी हालत में है, अच्छी हालत में है। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी के बर्तनों पर क्या हुआ था? ये किया हुआ था ना, याद है? इसको क्या बोलते हैं? रंगो रोगन। तो लिख लीजिएगा तमाम बच्चे, वेरी गुड। तो वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी करें जल्दी से, जल्दी जल्दी कॉपी करें। ठीक है, कॉपी कर ली। सही। तो अब सवालात देख लें आप लोगों को, सवालात क्या करने हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सवालात के जवाबात दीजिए, सवालात के जवाबात दीजिए। हेडिंग डाल ली, ठीक है, वेरी गुड। सवाल नंबर 1 जवाब आप इसके खुद देंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 है आपके पास, वादिया
सिंध के पेशावर लोग कौन थे? पेशावर लोग पता है ना कौन थे? वेरी गुड। तो इसके अंदर लिख लीजिएगा पेशावर कौन थे। वादिया सिंध के पेशावर लोग कौन थे? कौन थे? 5 नाम लिखवाए थे मैंने आप लोगों को, मोबाइल में याद है आप लोगों को? वेरी गुड। वही जो है वो पेशावर इधर के वादिया सिंध के लोग हैं, तो इसके अंदर लिख लीजिएगा। दूसरा सवाल, वादिया सिंध की तहज़ीब की, वादिया सिंध की तहज़ीब की खुदाई के दौरान कौन कौन सी चीज़ें मिली? कौन कौन सी चीज़ें मिली? आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों? आपको बताना है जो वादिया सिंध की तहज़ीब है, जब उसकी खुदाई की गई तो खुदाई करने के बाद वादिया सिंध की तहज़ीब में कौन कौन सी चीज़ें मिली? कौन कौन सी चीज़ें मिली थी? वेरी गुड। लास्ट वाले बबल में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी चीज़ें लिखी थी, आप लोगों को याद है ना? ठीक है, इसके अंदर लिख लीजिएगा। आपका तीसरा सवाल आपका होमवर्क में आता है। किस में आता है? होमवर्क। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे छोटी सी, होमवर्क। ये आपको क्लास वर्क में अभी करना है। वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करने के बाद इन दोनों के जवाब लिखें। जल्दी लिखें, जल्दी से। वेरी गुड, लिख लिया। अब आपका होमवर्क क्या है? उसका सवाल है नंबर 1 यानी नंबर 3 जो सवाल है वो आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। सही है। अगर आपको मोहनजोदड़ो के ज़माने मोहनजोदड़ो के ज़माने के किसी आदमी से बात करने का मौका मिले तो आप इससे क्या पूछेंगे? मौका मिले तो आप इससे क्या पूछेंगे? प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को मोहनजोदड़ो के ज़माने किसी आदमी से बात करने का मौका मिला तो आप उससे क्या पूछेंगे? सपोज़ करें अगर मिल गया, वैसे ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन सपोज़ करें अगर आपको मिला तो आपके उसके सवालात क्या होंगे? भाई आप लोग यहाँ पे किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, आप लोगों के रहन सहन का तरीका क्या था, आप लोग खाने पीने में कौन सी अशिया इस्तेमाल करते थे, आप किस तरह के कपड़े पहनते थे। ठीक है, आपके जहन में जो जो सवालात हों, आप जो पूछना चाहें। ठीक है, मेरे जहन में तो बहुत सारे सवालात हैं। आपके जहन में जो जो सवालात हों और जो आप पूछना चाहें वो आप इसके अंदर लिखेंगे। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, सही है। तमाम बच्चे इसमें लिखेंगे, सही है। ठीक है, तो तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए और ये काम कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।